Okay, so this chapter is for class 7th and the name of the chapter is Excretory System in Humans. He's saying the waste products produced inside the body of living organism need to be removed from time to time. कि कोई भी living organism है जैसे कि plants है, animals है या कोई भी microorganism है उसकी body में बहुत सारे waste products बनते हैं और इन waste products को time to time हमें body से निकालना पड़ता है. Then he's saying the materials may become toxic or poisonous if allowed to accumulate inside the body. कि if in case ये जो हमारी body के अंदर अगर ये जो materials हैं जो कि क्या है waste हैं अगर ये हमारी body के अंदर accumulate हो जाए, accumulate means store हो जाए तो ये हमारी body के लिए toxic हो सकते हैं. The meaning of toxic is poisonous. So what he is saying in the first two lines is that कि कोई भी living organism है उसकी body में बहुत सारे waste products बनेंगे और इन waste products को हमें time to टाइम रिमूव भी करवाना पड़ता है. अगर हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी में से नहीं निकालते तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं एंड स्टोर होके ये हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के लिए दे बिकम टॉक्सिक एंड द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक इज पॉइजनस एंड द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट इज and the meaning of accumulate is store. The process of removing waste formed as a result of the metabolic activities inside the body is called excretion. Now he is saying what actually is excretion. जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था digestion, respiration, they were the processes. ठीक है, digestion क्या थी? ऐसी प्रोसेस, ऐसा तरीका जिससे हम अपनी बॉडी में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं. रेस्पिरेशन मीन्स उसी खाने से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी हमें मिलती है, दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. सेम वे एक्सक्रीशन ही सेइंग इट इज़ अ प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी जो है वो वेस्ट को रिमूव करती है. एंड हाउ दीज वेस्ट आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं. लाइक इस टाइम हमारी बॉडी में डाइजेशन भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, ठीक है, और बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है. तो इन सारी प्रोसेसेस के कारण बहुत सारी हमारी बॉडी में वेस्ट बन रही है. तो उन वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स टू गेट रिड ऑफ दीज हार्मफुल वेस्ट. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो हम हैं, हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं इन वेस्ट को हमारी बॉडी में से रिमूव करवाने के लिए. हियर इट इज़ रिटन टू गेट रिड. गेट रिड मीन्स उनको बाहर निकालने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर देयर. फॉर एग्जांपल अगर डाइजेशन करनी है तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ हैविंग सो मैनी ऑर्गन्स, ठीक है. स्टमक इज़ देयर, लिवर इज़ देयर. सेम वे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, ठीक है. देन ट्रेकिया, विंड पाइप इज़ देयर, नोज इज़ देयर. सो सेम वे एक्सक्रीशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करते हैं. और वो वेस्ट बनती कैसे है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में हो रही हैं उनके कारण, जैसे रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है. और इनके लिए जो हम ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं, दे आर कॉल्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो हमें इन वेस्ट में से पीछा छुड़ाने के लिए हेल्प करते हैं. देन ही सेइंग द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस. कि ह्यूमंस के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमारी बॉडी में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम बन रहे हैं जिनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है. नंबर 1 ही सेइंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है. नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स द प्रोडक्ट्स हैविंग नाइट्रोजन इन देम. Now he's saying the excess of the proteins produces nitrogenous waste products such as ammonia, urea and uric acid. This is very important. This is there in your question answers also कि name 3 nitrogenous waste products. ठीक है, क्या होता है कि हम बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं फुल डे वी आर ड्रिंकिंग मिल्क, वी आर ईटिंग पल्सेस, सोयाबीन खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं. वी आर टेकिंग इन सो मच ऑफ प्रोटीन्स वी आर टेकिंग इन. तो अब सारा का सारा प्रोटीन तो यूज़ नहीं होता. अब जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्सेस. नाउ द मीनिंग ऑफ एक्सेस इज एक्स्ट्रा. कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो अपने आप को ब्रेक कर लेगा. उससे हमारी बॉडी में 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं. अमोनिया बनेगा, यूरिया बनेगा और यूरिक एसिड बनेगा. इन तीनों में क्या होता है, कॉमन नाइट्रोजन है. तो ये तीनों जो है प्रोडक्ट्स
किडनीज रिमूव करती है। हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है किडनी, जो ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। नो एक्चुअली व्हाट ही सेइंग कि फुल डे वी आर टेकिंग इन लॉट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही सेइंग full day we are taking lot of proteins, ठीक है। proteins means we can eat the proteins or we can drink the proteins also, ठीक है। then what is happening, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो हैं वो अपने आप को क्या कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, ब्रेक डाउन या फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। उनसे 3 चीज़ें बनेंगी, वन इज़ यूरिया, ठीक है, सेकेंड इज़ यूरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज़ अमोनिया, ठीक है। दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनको बोलते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ वाई दीज आर कॉल्ड द नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन कॉमन है, तीनों में है, यूरिया में भी है, यूरिक एसिड में भी है और अमोनिया में भी है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनको हमारी बॉडी में कौन रिमूव करवाती हैं, दे आर कॉल्ड द किडनीज, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सो ही सेइंग द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कौन से वेस्ट बन रहे हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है। ही सेइंग हम दिन में बहुत सारा प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, कई बार हम प्रोटीन खाते भी हैं, हम पीते भी हैं प्रोटीन्स। तो जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स है वो टूट के दे ब्रेक डाउन एंड दे फॉर्म 3 प्रोडक्ट्स, यूरिया बन सकता है, यूरिक एसिड बन सकता है, अमोनिया बन सकता है। अब इन तीनों को नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव नाइट्रोजन इन देम, ठीक है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है। और इन तीनों को अब कौन हमारी रिमूव करवाएगा बॉडी में से, किडनीज। तो किडनीज जो है वो इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देंगी एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे हैव नाइट्रोजन। बने कैसे थे, प्रोटीन से बने थे, जो हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन खाया था उनसे ये तीनों नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। देन सेकेंड ही सेइंग एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। नाउ नंबर 2 इज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। ही सेइंग our body needs salts in certain amounts only. Excess salts are excreted mainly through the kidneys and through the sweat glands. Sweat glands in our skin also remove the urea, salt and other metabolic waste in the form of the sweat. अब उसने बोला है अगेन, हमारी बॉडी को सॉल्ट चाहिए, लेकिन सॉल्ट बॉडी को चाहिए कुछ अमाउंट में, ये नहीं हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा सॉल्ट चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो कैसे निकलता है, या तो किडनीज उसको निकाल सकती हैं या उसको हमारी बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। नाउ व्हाट आर स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट बनाने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये है हमारी बॉडी की स्वेट ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है जो स्वेट बनाने में हेल्प करती है। तो ये देखो ऐसे हमारी बॉडी में स्वेट बनेगा, ये है स्वेट ग्लैंड, इसने स्वेट बनाया और वो स्किन में यहाँ पे आके स्वेट बाहर निकल जाता है। तो स्वेट के अंदर सिर्फ वाटर नहीं होता, स्वेट के अंदर क्या होता है, वाटर प्लस सम सॉल्ट्स। आपको पता है हमारा जो पसीना होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होते हैं। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट्स खाए थे या तो वो किडनी रिमूव करवा देगी या वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब स्वेट किसने बनाया था, स्वेट ग्लैंड्स ने बनाया था। सो दिस इज़ हाउ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर रिमूव्ड इन अवर बॉडी। नाउ विल डू दिस later. Now the number 3 is excess vitamins. बहुत सारे अब हम vitamins भी खाते हैं। Excess water soluble vitamins are also excreted along the urine. कि जो हम vitamins खाते हैं, vitamins basically किस में होते हैं, vegetables में और fruits में। basically the fruits and the vegetables have vitamins. तो जो vitamins पानी के अंदर soluble हैं, जो पानी के अंदर mix हो जाते हैं, अब वो कैसे निकलते हैं, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो जो हमारा यूरिन होता है, हमारा जो वॉशरूम होता है, इन दैट एक्स्ट्रा वाइटामिन्स कम आउट, जो हमने खाए थे एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Carbon dioxide produced as a result of respiration is removed by the lungs through the nose
Excess water is excreted through the kidneys as urine and also excreted as sweat through the sweat glands in your skin, sorry. So water, we know how the water is removed. या तो वो water जो है वो sweat की form में बाहर निकल जाएगा, sweat पसीना बन जाएगा, पसीना किसने बनाया था, sweat glands ने बनाया था, या फिर वो जो water है वो urine की form में बाहर निकल जाता है. urine कौन बनाता है, kidneys बनाती हैं. Then he was saying carbon dioxide. अब carbon dioxide क्यों बनी, क्योंकि हमने respiration की है, तो respiration से जो carbon dioxide बनती है वो बाहर कैसे निकलेगी, lungs से, फिर nose से, और nose से फिर वो out of our body. that we know कि lungs जो हैं वो carbon dioxide को बाहर निकालेंगी, और फिर lungs से wind pipe, और wind pipe से वो nose से बाहर निकल जाएगी carbon dioxide. but the extra water या तो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है या स्वेट बन के बाहर निकलता है. यूरिन कौन बना रही हैं, हमारी किडनीज. दीज आर द 2 किडनीज विच आर मेकिंग द यूरिन. ठीक है, तो या तो किडनीज यूरिन बनाएंगी, यूरिन में पानी बाहर निकल जाएगा, या फिर स्वेट की फॉर्म में द वाटर कैन कम आउट विच इज़ एक्स्ट्रा, नॉट फुल वाटर. कुछ पानी तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी, द एक्स्ट्रा वाटर कम्स आउट. Now the last excretory waste is bile pigments. ठीक है, so this is there in your filling the blanks. ठीक है, he's saying bile pigments are formed in the liver by the breakdown of the hemoglobin in the dead RBCs. Bile pigments are formed in the liver by the breakdown of the hemoglobin in the dead RBCs. They are mostly released in the feces, while some is excreted in the urine also. It is also converted into toxic ammonia in the cells into urea, which is less toxic. Urea is then carried to the lung, kidneys, from where it is excreted. Now we'll talk about the bile pigment. सबसे पहले pigment का मतलब क्या होता है. You have already done this in photosynthesis chapter. Pigment means a liquid. So here the word pigment means liquid. जैसे क्लोरोफिल था, it was a green color pigment. लेकिन ये जो बाइल होता है, the color of the bile is ग्रीनिश येलो. ये मतलब लाइट ग्रीन सा या येलो से कलर का एक लिक्विड होता है, जिसको बनाया किसने था, ये लिवर बनाता है बेसिकली. बाइल इज़ मेड बाय द लिवर. इसको अकेला आप बाइल भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट बाइल पिगमेंट ऑल्सो. ऐसा लिक्विड जिसका कलर क्या है, ग्रीनिश येलो. सो ही सेइंग क्या होता है, यू नो दैट आवर ब्लड, ठीक है, आवर ब्लड इज़ हैविंग सेल्स. तो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं. अब ये रेड ब्लड सेल्स का टाइम पीरियड होता है 120 डेज़. 120 डेज़ के बाद मतलब अप्रॉक्सीमेटली लाइक यू कैन से 3 मंथ्स. ठीक है, तो 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, दीज रेड ब्लड सेल्स दे डाई. ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अपने आप 3 महीने के बाद 120 डेज़ के बाद मर जाते हैं. अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन होता है, यू नो, विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन है. अब ये जो हेमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स मर गए, अब उसके अंदर बचा क्या, हेमोग्लोबिन. उस हेमोग्लोबिन ने अपने आप को तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, बाइल पिगमेंट्स. ठीक है, हेमोग्लोबिन का कलर क्या था, रेड. ठीक है, तो ये इसने अपने आप को, हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का लिक्विड था, इसने अपने आप को तोड़ के एक लिक्विड बना लिया जिसका नाम है बाइल. और वो कौन सा बाइल का कलर क्या है, ग्रीनिश येलो. अब ये कहाँ पे होता है, जो हेमोग्लोबिन है वो अपने आप को तोड़ के बाइल कहाँ पे बनाता है, इन द लिवर. दिस इज़ देयर इन योर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर देर आर रेड सेल्स एंड दोज आर कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स. जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 डेज़ ज़िंदा रहते हैं. 120 डेज़ के बाद वो मर जाते हैं, अपने आप मर जाते हैं. दे डोंट नीड समथिंग एल्स टू मेक देम बट डाई और समथिंग. सो रेड ब्लड सेल्स 120 डेज़ के बाद मर गए. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन होता है जो उसको रेड कलर देता है. किसको रेड कलर देता है, हमारे ब्लड को. अब रेड ब्लड सेल्स मरने के बाद उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो बच गया. हेमोग्लोबिन ने अपने आप को ब्रेक कर लिया इनटू अनदर लिक्विड. पहले हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का लिक्विड था, अब जब वो अपने आप को तोड़ लेगा तो कौन सा लिक्विड बन जाएगा, ग्रीनिश येलो लिक्विड. एंड दिस ग्रीनिश येलो लिक्विड इज कॉल्ड बाइल. इसको बाइल आप बोल सकते हैं, बाइल पिगमेंट भी बोल सकते हैं. अब ये अपने आप को कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, लीवर में ब्रेक कर रहा है. दिस इज़ देयर फिलिंग द ब्लैंक्स में. तो लीवर में जो आपका हेमोग्लोबिन था रेड कलर का, उसने अपने आप को ब्रेक कर के एक ग्रीनिश येलो लिक्विड बना लिया है विच इज़ कॉल्ड बाइल. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि ये जो अब लिक्विड है बाइल,
जो ग्रीनिश येलो कलर का था, अब ये हमारी बॉडी में से कैसे निकलेगा? तो ये हमारी बॉडी में से या तो यूरिन में बाहर निकल सकता है, यूरिन की फॉर्म में, या इसके बन सकते हैं फीसिस। ठीक है, बाइल पिगमेंट या तो यूरिन में बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ये भी लिक्विड है, यूरिन भी पानी है, तो बाइल ग्रीनिश येलो है, वो यूरिन में बाहर निकल सकता है, या वो फीसिस बन के भी बाहर निकल सकता है। नाउ द मीनिंग ऑफ फीसिस इज पॉटी। तो बाइल पिगमेंट्स कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ योर पॉटी और इट कैन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन ऑल्सो। देन ही सेइंग, अब बाइल पिगमेंट्स का एक और काम होता है, ये क्या करते हैं, वी नो दैट हमने जब एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाए तो प्रोटीन्स अपने आप को अमोनिया में बदल देते हैं। अमोनिया जो है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है हमारी बॉडी में, तो बाइल अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाता है। यूरिया थोड़ा कम मतलब पॉइजनस होता है, अमोनिया ज़्यादा हार्मफुल होता है, यूरिया लेस हार्मफुल होता है। तो बाइल अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, फिर यूरिया किडनीज़ में जाता है, किडनीज़ यूरिन बनाती हैं और फिर यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब यूरिन बाहर निकल रहा है तो यूरिया भी बाहर निकल रहा है और बाइल पिगमेंट्स भी बाहर निकल रहे हैं। ही थिंक बाइल पिगमेंट्स दो तरीके से हमारी बॉडी के बाहर निकल सकते हैं, दे कैन कम आउट या तो यूरिन की फॉर्म में या फीसिस की फॉर्म में। बाइल का एक और काम होता है कि बाइल जो है हमारी बॉडी में अमोनिया जो कि ज़्यादा हार्मफुल है उसको यूरिया में कन्वर्ट करवा देते हैं, विच इज़ लेस हार्मफुल, यूरिया कम हार्मफुल है। फिर ये यूरिया किडनी में जाके यूरिन बनाता है और फिर यूरिन कम्स आउट ऑफ अवर body. So these are the types of excretory products. Now let us just take a quick review of this. ठीक है, what are the now he's saying what are the types of excretory products in humans. हमारी बॉडी में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? नंबर 1 वॉज द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन कैसे बना हमारी बॉडी में? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम बहुत सारा प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, तो हमने जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाए, ठीक है, सी हियर, हमने जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाए, या हम प्रोटीन्स को खा भी सकते हैं, उनको ड्रिंक भी कर सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं वो अपने आप को तोड़ लेंगे 3 प्रोडक्ट्स में, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। इन तीनों प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। और ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी में से कौन बाहर निकालता है? किडनीज बाहर निकालती हैं। देन सेकेंड वॉज द एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, की जो हमने एक्स्ट्रा सॉल्ट्स खाए हैं या तो वो हमारी बॉडी में से किडनी की फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं या स्वेट बन के बाहर निकल सकते हैं। अब किडनी ने क्या बनाया? यूरिन। स्वेट ग्लैंड्स क्या बनाएंगी? स्वेट। तो एक्स्ट्रा नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो या तो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, हमारे यूरिन में भी सॉल्ट होता है, या वो स्वेट बन के बाहर निकल सकता है। देन आई टोल्ड यू बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। अब बाइल पिगमेंट्स में क्या था? बाइल पिगमेंट्स में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 120 डेज़ के बाद मर जाते हैं। उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो होता है रेड कलर का। हेमोग्लोबिन अपने आप को तोड़ लेता है और ग्रीन कलर का एक लिक्विड बनाता है, दैट लिक्विड इज़ कॉल्ड बाइल। अब हेमोग्लोबिन को एक ग्रीन कलर लिक्विड में किसने बदला? हेमोग्लोबिन रेड था, उसने अपने आप को एक ग्रीनिश येलो लिक्विड में बदल लिया, ठीक है। कहाँ पे बदला? लीवर में। ये काम लीवर में होता है। लीवर में हेमोग्लोबिन अपने आप को बाइल में कन्वर्ट करता है। ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में या तो फीसिस के फॉर्म में निकल सकते हैं या यूरिन की फॉर्म में निकल सकते हैं। फीसिस आई टोल्ड इज पॉटी। देन इज सेइंग कि बाइल का एक और मेन काम होता है, बाइल जो है वो हमारी बॉडी में अमोनिया को यूरिया में बदलने में हेल्प करता है। अमोनिया इज़ मोर हार्मफुल, यूरिया इज़ लेस हार्मफुल। तो ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ को लेस हार्मफुल वाली चीज़ में कन्वर्ट करना। फिर यूरिया किडनी में जाके यूरिन बनाता है और यूरिन फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। देन हमने जो एक्स्ट्रा वाइटामिन्स खाए, वो जो एक्स्ट्रा वाइटामिन्स है अगेन वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वाइटामिन्स जो होते हैं ना वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर है, तो वाइटामिन्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में मिक्स होने के बाद वो यूरिन बना देंगे और यूरिन से फिर वो बाहर निकल जाएंगे। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दैट कम्स आउट इन द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज़। वाटर या तो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल सकता है, यूरिन बनाती है किडनी, या फिर वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। एंड द स्वेट इज़ मेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स विल मेक द स्वेट। तो स्वेट की फॉर्म में भी पानी जो है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल सकता है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसा है, उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं. ही सेइंग ह्यूमंस हैव एन इलेबोरेट एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम टू एलिमिनेट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ही सेइंग कि जो ह्यूमंस हैं हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये यूरिन बनाने में हेल्प करता है, कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट आर नाइट्रोजीनियस वेस्ट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो 3 हैं हमारी बॉडी में. यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया जो बन रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको रिमूव करवाने के लिए दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूरिनरी सिस्टम बिकॉज ये यूरिन बनाने में हेल्प करता है. अब इसके कौन से ऑर्गन्स हैं, लुक हियर. दीज 2 आर द किडनीज, नंबर 1. देन दोनों किडनीज से एक पाइप शुरू होती है, इससे भी एक पाइप शुरू हो रही है, इससे भी एक पाइप शुरू हो रही है. दीज पाइप्स आर कॉल्ड द यूरेटर्स. Ureters, 2 kidneys, 2 pipes called the ureters. Then these pipes open into a pouch मतलब एक थैला. ठीक है, that is called the urinary bladder. फिर थैले के नीचे एक छोटी और पाइप होती है, that is called the urethra. So these are the 4 organs of our urinary system. Why it is called the urinary system? Because it makes the urine. Now let's talk about the kidneys. He's saying these are the pair of the reddish brown bean shaped structure that are located just above the waist on the either side of the backbone. They filter the impure blood and produce the urine. Now he's saying जो kidneys हैं, एक तो उनका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन. आपने राजमा देखा होगा, सेम लाइक राजमा. इसकी शेप भी राजमा जैसी है, बीन शेप मतलब जैसे राजमा की शेप होती है, और कलर भी बिल्कुल राजमा जैसा होता है. ठीक है, एंड प्रेजेंट कहाँ पे है, हमारी वेस्ट होता है हमारी लक. ठीक है, तो वेस्ट के ऊपर है और बैकबोन के दोनों साइड पे है. बैकबोन मतलब कि जो हमारी बैकबोन होती है उसके दोनों साइड पे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे ये प्रेजेंट है किडनीज. इनका मेन काम होता है हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करना, हमारे ब्लड को प्योर करना और यूरिन बनाना. एवरी टाइम इन द डायग्राम, जब भी आपकी पिक्चर में कोई डायग्राम बनी होगी ना इन योर बुक, तो दिस साइड इज़ कंसिडर एज द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट. वैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, लेकिन डायग्राम में हम इसको लेफ्ट मानेंगे, इसको राइट मानेंगे. तो ये आपकी है लेफ्ट किडनी एंड दिस इज़ द राइट किडनी. तो अगर आप देख सकते हो कि आपकी जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है और राइट किडनी हमेशा थोड़ी सी नीचे होती है. सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम हेयर नाउ. नाउ सी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो हमने बोला कि लेफ्ट किडनी जो है उसकी शेप क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ बीन शेप स्ट्रक्चर, लेफ्ट किडनी. एंड द राइट किडनी इज़ अ बिट लोअर मतलब कि वो थोड़ी सी नीचे है. ठीक है, सो दिस इज़ द लेफ्ट किडनी. ठीक है, एंड दिस इज़ द राइट किडनी. And what is the color of the kidney? It is reddish brown and the shape of the kidney is what? It is bean shape. ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, हमारे वेस्ट के बिल्कुल ऊपर, हमारा जो लक होता है उसके बिल्कुल ऊपर, और इधर साइड ऑफ द बैकबोन. सेंटर में बैकबोन होती है, इधर एक है और इधर एक है. इनका काम क्या है किडनीज का, यूरिन बनाना और ब्लड को प्यूरीफाई करना. ठीक है, देन ही सेइंग यूरेटर्स, दीज आर द नैरो मतलब कि थिन. These are the narrow tubes that lead out from the kidney. These tubes carry the urine from the kidney to the urinary bladder. Then he is saying कि ureters, फिर उसने बोला है कि दोनों किडनीज में से ना एक बहुत पतली सी 2 पाइप्स ऐसे निकल रही हैं, दोनों किडनीज में से ऐसे पाइप्स निकलती हैं. तो these pipes, both the pipes, दोनों को हम बोलेंगे यूरेटर्स. और फिर क्या है कि ये जो दोनों पाइप्स हैं ये एक ऑर्गन में ओपन होती हैं एंड दैट ऑर्गन इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस ऑर्गन इज़ कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर. नाउ सी, मैंने किडनी के पीछे भी एस लगाया है, किडनीज़, क्योंकि 2 किडनीज़ हैं, यूरेटर्स भी 2 हैं, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एक ही है. ठीक है, किडनीज़ का काम क्या था, यूरिन को बनाना. तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यूरिन. यहाँ पे यूरिन बन गया, यूरिन अब बन चुका है किडनीज में. अब इन ये पाइप्स का काम क्या है, ये यूरिन को कैरी करवाएंगे किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, तो यूरिन जो है वो किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर में कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ दीज पाइप्स कॉल्ड द यूरेटर्स. नाउ व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? इट इज़ अ पाउच लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर in which the urine is stored
टेम्परली। अब उसने बोला है यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है, पाउच मतलब एक थैला सा है जिसमें हम यूरिन को टेम्पररी स्टोर करते हैं, ये नहीं हमेशा हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए यूरिन उसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हमें फीलिंग आती है कि हमें यूरिनेट करना है, हमें निकालना है उसको, तो फिर यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में से बाहर निकल जाता है। मेल्स के केस में, बॉयज़ के केस में ये यूरिनरी ब्लैडर 150 से लेके 300 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। Then is the urethra. It is a tube-like opening at the bottom of the urinary bladder through which the urine is passed out. ठीक है, अब उसने बोला है कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और पाइप सी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक पाइप होती है, दिस पाइप इज कॉल्ड द यूरिथ्रा, जिसके थ्रू फिर क्या होता है कि जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आता है। सो वी हैव डन, दिस इज आवर यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनीज, 2 किडनीज हैं, ठीक है, देन देर आर 2 यूरेटर्स, ठीक है, 2 पाइप्स हैं, देन देर इज यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, देन देर इज 1 यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये है हमारी बॉडी के 4 ऑर्गन्स जो कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। सबसे पहले उसने बोला किडनीज, ठीक है, 2 किडनीज हैं, ये एक लेफ़्ट किडनी है, दिस इज़ द राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेवल इनका सेम नहीं होता। किडनीज आर लोकेटेड वेस्ट के ऊपर और बैकबोन के दोनों साइड पे। इफ़ दिस इज़ द बैकबोन, एक उसके लेफ्ट साइड पे, एक उसके राइट साइड पे। फिर उसने बोला है दोनों किडनीज से पाइप्स शुरू होती हैं एंड दीज पाइप्स आर कॉल्ड द यूरेटर्स पाइप्स। ये यूरेटर्स का काम क्या है, ये यूरिन को कैरी करवाती हैं किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक पाउच है जिसमें यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। एंड फिर यूरिथ्रा है, इट इज़ अ ट्यूब जिससे जो यूरिन है वो बाहर आता है। अगर हम इनकी अब काम की बात करें तो किडनीज़ का काम क्या है, किडनीज़ मेक यूरिन, ये यूरिन बनाएंगी। यूरेटर्स कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनीज़ टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर विल स्टोर द यूरिन टेम्परली, यू हैव टू राइट द वर्ड टेम्परली, कुछ टाइम के लिए। एंड द यूरिथ्रा विल पास आउट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यूरिथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर पास आउट होता है। तो किडनीज़ जो हैं वो मेक यूरिन करती हैं, दे मेक द यूरिन, ठीक है, and ureters carry the urine from the kidneys to the urinary bladder, and urinary bladder will store the urine temporarily and urethra will pass out the urine, इससे यूरिन जो है वो बाहर निकलता है। So these were the organs of the urinary system.